एक जंगल में एक बहुत ही मेहनती किसान खेती किया करता था और उस किसान की एक बीवी भी थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। वे दोनों अपनी खेती से बहुत खुश थे और वो किसान टमाटर की खेती किया करता था। और एक दिन उसकी पत्नी टूनी कहती है, अजी सुनते हो, मेरे लिए बाजार से आम लेते आना। मेरा आम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और बहुत दिन हो गए हैं मैंने कुछ अच्छा भी नहीं खाया, इसीलिए आप मेरे लिए बाजार से आम लेते आना। बस इतनी सी बात है? इतनी बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकती थी टूनी, मैं तुम्हारे लिए पहले ही आम ले आता। और वैसे तो मैं भी सोच रहा था कि बहुत दिन से मेरा भी आम खाने का मन है। अब तुमने कह दिया है कि आम लेते आना, अब तो और भी अच्छी बात है। मैं अभी जाता हूँ और आम लेकर आता हूँ। उसके बाद वह आम लेने बाजार पहुँच जाता है। अरे आम वाले भैया, आम कैसे दिए हैं? इस बार तो आम सस्ते हो रहे होंगे क्योंकि इस बार आम बहुत ज़्यादा है। नहीं भाई, इस बार तो आम 100 रुपये किलो हैं। तुमसे किसने कह दिया कि आम सस्ते हो रहे होंगे? 100 रुपये से एक भी कम नहीं। अगर लेना हो तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। अगर तुम किसी और के पास भी जाओगे तो 100 रुपये से कम नहीं देगा। नहीं भाई नहीं, इतने महंगे आम नहीं खरीदूंगा मैं। तुम्हारे आम तुम्हें ही मुबारक, किसी और को बेच लेना भाई। इतने महंगे आम खाऊंगा तो मैं तो 2 दिन में ही गरीब हो जाऊंगा। और तुम तो हमें लूटना चाह रहे हो, तुम कहीं और जाकर आम बेच लो। उसके बाद वह खाली हाथ अपने घर आता है। टूनी उसे देखकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ जी, आप आम नहीं लाए, खाली हाथ क्यों आए हो? क्या बताऊं टूनी, आम इतने महंगे हो रहे हैं, मेरी आम लाने की हिम्मत नहीं हुई। 100 रुपये किलो दे रहा था वो आम, मैं तो लाया ही नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची है, क्यों ना हम अपने घर पे ही आम की खेती करें। हमारे खेत में अगर हम आम की खेती करेंगे तो अच्छे आम उगेंगे। हम उन आम को बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे और फिर हम उनको खाएंगे भी। फिर हमें बाहर से खरीदने नहीं पड़ेंगे। और हाँ, हमें ये काम जल्दी करना होगा, वरना तो आम का सीजन निकल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है हम दोनों के लिए। हाँ, बस एक दिक्कत आ रही है, हमें सही तरह से पता नहीं है कि आम की खेती कैसे होती है। बाकी सब सब्जियों का तो मुझे पता है, बस आम का ही नहीं पता। इसकी चिंता आप क्यों लेते हो, मैं बुलबुल जी के पास जाऊंगी, उन्हें सब पता है। पहले वो आम की खेती किया करती थी, वो मुझे बता देंगी और कुछ बीज भी ले आऊंगी मैं उनसे, और फिर हम उन बीजों को लगा देंगे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बुलबुल जी के यहाँ जाती है और बुलबुल जी से पूछती है। बुलबुल जी उसे सब कुछ बता देती हैं, खेती कैसे करते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं। उसके बाद बुलबुल जी उसे कुछ बीज देती हैं। देखो टूनी चिड़िया, ये कुछ आम के बीज हैं और जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करना। इन आम के बीजों को तुम सुबह ही जाकर अपने खेत में लगा देना और इन्हें समय समय पर पानी देती रहना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इन्हें समय समय पर खाद भी देती रहना। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। ये लीजिए, ये रहे कुछ आम के बीज, ये बुलबुल जी ने दिए हैं और उन्होंने मुझे सब बता दिया। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि इन बीजों में तुम समय समय पर खाद लगाते रहना, तभी इन पर अच्छे आम आएंगे। उसके बाद इनकी खेती बहुत ही अच्छी होगी। अब आप कल सुबह जाकर इन्हें लगा देना। उसके अगले ही दिन वो सारे बीजों को बखेर देता है। चलो आखिरकार ये काम तो ख़त्म हुआ, मैंने बीज बखेर ही दिए। बस इनमें 2 ही चीज़ें और रह गई हैं। एक तो इन्हें मुझे पानी देना होगा और दूसरा इन्हें मुझे समय पर खाद ज़रूर देना होगा।
वरना तो फसल अच्छी नहीं होगी। अब जल्दी से घर चलता हूँ और कुछ दिनों बाद आऊँगा, फिर इन्हें खाद भी लगा दूँगा मैं। उसके कुछ ही दिनों बाद अरे टूनी, लाओ मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ खाद लाना है, क्योंकि उस फसल में खाद ज़रूर पड़ना है, वरना तो वो फसल बहुत बेकार होगी। फिर हमारे पास आम नहीं आएंगे, फिर पैसे भी नहीं आएंगे। लाओ जल्दी से खाद के लिए कुछ पैसे दे दो। देखो जी, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है आपको देने के लिए। अब बताओ मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? बस मेरा एक मंगलसूत्र ही बचा हुआ है पूरे घर में। लाओ तो मुझे अपना मंगलसूत्र ही दे दो, मैं उसे गिरवी रखकर खाद ले आऊँगा, और जब आम की फसल अच्छी हो जाएगी मैं तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हें वापस कर दूँगा। हमारी फसल में खाद गिरना भी तो ज़रूरी है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपना मंगलसूत्र अपने पति को दे देती है और वह दवाई लाकर पूरे खेत में छिड़क देता है। अब वह बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसकी फसल अच्छी होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद वह दोबारा अपने खेत पर आकर देखता है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। टूनी चिड़िया ने सही कहा था कि अगर खाद इन्हें सही समय पर मिलेगा तो फसल बहुत अच्छी होगी। बुलबुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ही हमें ये तकनीक बताई थी। मैं टूनी से जाकर बताऊंगा तो टूनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन मैं इधर से टूनी का मंगलसूत्र भी लेता चलूँगा, टूनी तो और ज़्यादा खुश हो जाएगी। अब हम इन फलों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। उसके बाद वह फलों को बेचकर अपने घर आता है। अरे टूनी चिड़िया, ये लो तुम्हारे पैसे और ये लो तुम्हारा मंगलसूत्र। हमारी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, जिसकी वजह से इतने सारे पैसे कमा कर लाया हूँ मैं, और तुम्हारा मंगलसूत्र भी ले आया। इस बार तो बहुत ही अच्छी फसल हुई है और अब आगे भी ऐसी ही फसल होगी। अब तो हमें तरीके का पता चल चुका है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आगे को भी हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी और इस बार भी बहुत ही अच्छी हुई है। अब तो इन सब पैसों से मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी और अब हम और ज़मीन भी खरीदेंगे और जगह भी हम अपने आम की खेती किया करेंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। उनकी आम की फसल भी बहुत अच्छी होने लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी एक दोस्त के साथ रहा करती थी। उन दोस्तों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि सभी पक्षी उनकी दोस्ती से बहुत ज़्यादा जलते थे, क्योंकि ऐसी दोस्ती पूरे जंगल में भी किसी की नहीं थी। अरे बहन मीनू, मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ, कुछ सब्जियाँ ले आऊँगी और मुझे थोड़ा सा काम भी है मार्केट में, इसीलिए तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना। मैं कुछ समय बाद ही घर वापस आ जाऊँगी। और आज तो मेरा आलू खाने का बहुत ज़्यादा मन है, आज तो मैं बहुत सारे आलू लेकर आऊँगी। देखो बहन टूनी, तुम बाजार जा तो रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए समय पर अपने घर आ जाना, वरना फिर मौसम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद टूनी चिड़िया बाजार के लिए निकल जाती है, लेकिन एक कालू कौआ भी उनकी दोस्ती से बहुत जलता था। इस टूनी का और इस मीनू चिड़िया का मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने तो हमारे नाक में दम कर रखा है, पूरे जंगल में अकेली ही घूमती फिरती हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं और मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, और इनकी दोस्ती तो बहुत ज़्यादा गहरी है। मुझे इनकी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, मैं इनको दोनों को ही मार दूंगा। फिर अचानक से मौसम भी खराब हो जाता है और बारिश पड़ने लगती है। हे भगवान, मैंने इस चिड़िया से मना किया था कि तू बाजार मत जा, और वो ही काम हो गया। अब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है,
पता नहीं किस हालत में होगी मेरी दोस्त। मेरी तो सुनती भी नहीं, अपनी अपनी करती है हर वक्त। लेकिन इस खराब मौसम का फ़ायदा कालू खोआ उठा लेता है और वो बारिश में टूनी के घर को तोड़ने आ जाता है। वो कुल्हाड़ी से उसको तोड़ने लगता है और वो घर नीचे गिर जाता है। उसमें टूनी की दोस्त दबकर मर जाती है। चलो यहाँ से चलता हूँ, वरना टूनी चिड़िया आ जाएगी। अगर उसने मुझे देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब जल्दी यहाँ से चलता हूँ मैं। उसके बाद कालू कौआ वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह को टूनी अपने घर वापस आती है और बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर कहाँ चला गया? कल तक तो मेरा घर यहीं था और मेरी दोस्त कहाँ चली गई? उसके बाद चिड़िया पेड़ के नीचे देखती है। हे भगवान, किसने मेरा घर नीचे गिरा दिया? और ये तो मेरी दोस्त भी इसमें दब गई और वो मर चुकी है। ये किसने किया मेरे साथ? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। हे भगवान, ये किसने कर दिया मेरे साथ? मेरी दोस्त को भी मार दिया। उस बेचारी की क्या गलती थी जो मेरी दोस्त को मार दिया है? लेकिन ये जिसने भी किया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी भूलेगा भी नहीं। और ये क्या, ये काले कलर का यहाँ पंख किसका है? ये तो कालू कौए का पंख है। जरूर ये सब कालू कौए ने किया होगा। मैं अभी जाती हूँ और उसको सबक सिखाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आती है। कालू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तुमने मेरी दोस्त को मार दिया और मेरा घर भी नीचे गिरा दिया। तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी दोस्त को मार दिया? उस बेचारी की क्या गलती थी? देखो टूनी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हारी दोस्त को नहीं मारा। मुझे तो कल बुखार आ रहा था और मैं तो कल बारिश में कहीं बाहर भी नहीं गया। तुमसे किसी ने गलत कह दिया होगा बहन। देखो कालू, होशियार मत बनो, क्योंकि मेरे घर के पास तुम्हारा पंख पड़ा हुआ है और काला पंख तो पूरे जंगल में तुम्हारा ही है। इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया है। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? हाँ किया है, तो बताओ अब तुम क्या करोगी मेरा? तुम मुझे मारोगी? चुपचाप मेरे घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। लगता है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। मैं बहुत ही बुरा पक्षी हूँ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम चुपचाप मेरे घर से चली जाओ। और तुम्हारी मजाल भी कैसे हुई कि तुम मेरे घर में आ गई। जाओ यहाँ से। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर से आ जाती है और वह अपने पेड़ पर आकर बैठती है। इस कालू को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। इसने मेरी दोस्त को मारा है, मैं भी इसी तरह इसको मार दूंगी, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले अपने लिए एक घर बना लेती हूँ। क्यों ना मैं मिट्टी का घर बना लूँ। कल सुबह जाकर मैं जंगल से मिट्टी लेकर आऊँगी और फिर मैं अपना मिट्टी का घर बनाऊँगी। उसके बाद इसको मार दूँगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया जंगल से मिट्टी ले आती है और 4 दिन बाद वह चिड़िया ने बहुत अच्छा घर बना लिया था। कितना सुंदर घर बनाया है मैंने। अगर आज मेरी दोस्त जिंदा होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती। मुझे कसम है मेरे दोस्त की, मैं उस कालू कौआ को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर में आती है। कल को जाकर कालू कौआ के घर एक सेब रख दूंगी जिसमें मैं जहर मिला दूंगी और वो आएगा, उसको खाएगा और फिर मर जाएगा। ऐसा ही करूंगी मैं, तभी जाकर मेरी दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। उसने उसके साथ बहुत गलत किया है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया कालू के घर सेब लेकर जाती है और उसको वहाँ रखकर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद कालू को अपने घर आता है।
अरे भाई, आज तो कुछ खाने को भी नहीं मिला। पूरे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये क्या, ये सेब यहाँ किसने रखा? शायद सोनी चिड़िया ने रखा होगा। उसने मेरे खाने के लिए ही रखा होगा। चलो इसी को खा लेता हूँ, भूख मिट जाएगी मेरी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सेब सोनी चिड़िया ने नहीं बल्कि टूनी चिड़िया ने रखा है। उसके बाद कालू कौआ उस सेब को खाने लगता है और खाते ही मर जाता है। अब टूनी चिड़िया का बदला पूरा हो चुका था। अब तक तो कालू कौए ने वो सेब खा लिया होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसमें जहर मिला हुआ है और अब तक तो कालू कौआ मर चुका होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया का बदला पूरा हो जाता है और उसका एक अच्छा मिट्टी का घर भी बन जाता है। और अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।